जरा तसव्वुर कीजिए, आपको कब्र में उतार दिया गया है, ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है और चंद लम्हों में आप और इस दुनिया के दरमियान हमेशा के लिए मिट्टी की एक दीवार खड़ी हो जाती है। वो लोग जो अभी तक आपके साथ थे आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं, उनके कदमों की आहट दूर होती जा रही है और आप अंधेरी कब्र में अकेले रह जाते हैं। यही वो लम्हा है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की आखिरत की पहली मंजिल फरमाया। कब्र, जहां ना कोई दोस्त साथ होता है, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ इंसान और उसके आमाल। जब लोग कब्रिस्तान से वापस लौट जाते हैं तो एक अजीब खामोशी कब्र को घेर लेती है, लेकिन इसी खामोशी के अंदर एक ऐसा मरहला शुरू होता है जिसे सोचकर बड़े बड़े दिल कांप जाते हैं। अचानक दो हैबतनाक फरिश्ते कब्र में आते हैं। उनके नाम हैं मुनकिर और नकीर। वो इंसान को बिठाते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल, इस हस्ती के बारे में क्या कहता है जो तुम में भेजे गए थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इंसान दुनिया में ईमान वाला था तो वो पूरे यकीन के साथ जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तब आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। फिर उस मोमिन की कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। जन्नत की खुशबू और जन्नत की ठंडी हवा उस तक पहुंचने लगती है और उसे कहा जाता है, आराम करो, यही तुम्हारा ठिकाना है यहां तक कि क़यामत का दिन आ जाए। लेकिन अगर इंसान ईमान के बगैर इस दुनिया से गया हो, जब उससे यही सवाल पूछे जाते हैं तो वो घबरा जाता है और कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना था, बस वही कह दिया। तब आसमान से आवाज आती है, इसने झूठ कहा। फिर उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और जहन्नुम की आग का एक दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। वो दर्द से चीखता है, लेकिन उसकी आवाज इंसानों और जिन्नात के सिवा हर मखलूक सुन सकती है। दोस्तों, कब्र आखिरत की तरफ पहला कदम है। ये वो जगह है जहां ना दौलत काम आती है, ना ताकत, ना शोहरत। वहां सिर्फ 2 चीजें इंसान के साथ होती हैं, ईमान और अच्छे आमाल। अल्लाह हम सबको कब्र के आजाब से महफूज रखे। आमीन।